تو जनाब तकरीबन निस्फ सदी में पहली बार पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत ने अपने काम करने का पूरा तरीकाकार ही बदल दिया है। और देखिए, ये कोई मामूली सी तरमीम नहीं है, बल्कि ये इंसाफ के निज़ाम की बुनियादों को बदलने वाली बात है। तो आइए जरा गहराई में जाकर देखते हैं कि इन तब्दीलियों का असल मतलब क्या है। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट के जो 1980 वाले पुराने रूल्स थे, उन्हें अब बाकायदा तौर पर ख़त्म कर दिया गया है और उनकी जगह अब ये 2025 का नया फ्रेमवर्क आ गया है। यानी कि ये कोई अपडेट नहीं, बल्कि एक बिल्कुल नया सिस्टम है। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर बदला क्या है, और इससे भी अहम बात ये कि इससे फ़र्क क्या पड़ेगा। यही वो सवालात हैं जो पाकिस्तान में ताकत, कानून और इंसाफ तक रसाई के पूरे तस्वुर से जुड़े हुए हैं। इस पूरी सूरत हाल को समझने के लिए हम इन 5 नुकात पर बात करेंगे। ये नई कानूनी किताब क्या है, इख्तियारात अब किसके पास हैं, अपील का तरीका कैसे बदला है, बुनियादी हुकूक का क्या बना, और आखिर में इन सब का इंसाफ के मुस्तकबिल के लिए क्या मतलब है। चलें, सबसे पहले तो ये समझते हैं कि ये तब्दीली कितनी बड़ी है। ये बात बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए कि ये कोई छोटा मोटा रद्दोबदल नहीं है। दस्तावेज़ात बिल्कुल साफ बताती हैं कि 1980 का पुराना सिस्टम जड़ से ख़त्म कर दिया गया है और उसकी जगह ये नया निज़ाम लाया गया है, यानी एक बिल्कुल नई शुरुआत। अब आते हैं सबसे बड़ी तब्दीलियों में से एक की तरफ, जो इस सवाल का जवाब देती है कि असल ताकत अब किसके हाथ में होगी। खास तौर पर यह फैसला कौन करेगा कि कौन से जज कौन से मुकदमात की समाअत करेंगे। ये नया निज़ाम एक बहुत ही अहम, बल्कि यूं कहें कि एक बहुत ही ताकतवर नए इदारे को सामने लाता है, कमेटी। आप इसे अदालत का नया पावर सेंटर समझ सकते हैं। अच्छा, तो इसको ज़रा आसान लफ्ज़ों में समझते हैं। देखें, पुराने सिस्टम में क्या होता था, बेंच बनाने का सारा इख्तियार, मतलब कौन सा जज कौन सा केस सुनेगा, ये फैसला सिर्फ चीफ जस्टिस करते थे। लेकिन अब 2025 के इन नए रूल्स के मुताबिक ये बहुत बड़ा इख्तियार एक शख्स के हाथ से लेकर सीनियर जजों की एक कमेटी को दे दिया गया है। तो अमली तौर पर इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इस कमेटी के पास अब बहुत वसी इख्तियारात हैं। यही कमेटी फैसला करेगी कि छुट्टियों में कौन से जज काम करेंगे, हर एक केस की समाअत कौन सा बेंच करेगा, और ये भी कि क्या कोई केस इतना अहम है कि उसे एक बड़े बेंच के सामने पेश किया जाए। इख्तियारात की इस तकसीम के अलावा नए कवानीन इस पूरे प्रोसेस को भी बदल रहे हैं, जिसके जरिए केसेस अदालत तक पहुंचते हैं। ऐसा लगता है कि नए कवानीन का एक मकसद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने का रास्ता आसान बनाना है। बहुत सी जो दफ्तरी रुकावटें थीं और सर्टिफिकेट की शराइत थीं, उन्हें अब ख़त्म कर दिया गया है। उम्मीद तो यही है कि इससे अपील का अमल तेज़ और ज़्यादा सीधा हो जाएगा। एक और बहुत अहम पहलू है, और वो है अखराजात का। ये नए कवानीन इंसाफ तक रसाई को काफ़ी सस्ता बना रहे हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, वकीला की एनरोलमेंट फ़ीस हो या नज़र सानी की दरख्वास्त दायर करने की सिक्योरिटी, इन फ़ीसों में बहुत बड़ी कमी की गई है। और एक और चीज़, जो फौरी नोयत के मुकदमात हैं, उनके लिए अब एक टाइमलाइन भी मुकर्रर कर दी गई है। नए रूल्स कहते हैं कि ऐसी दरखास्तों पर सिर्फ 14 दिन के अंदर अंदर समाअत करना लाजमी है, ताकि इंसाफ में ताख़ीर ना हो। अब हम आते हैं एक ऐसी तब्दीली की तरफ जो शायद सबसे अहम और सबसे ज़्यादा मुतनाज़ा भी है, और उसका ताल्लुक़ है बराह रास्त बुनियादी इंसानी हकूक़ से। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है। कभी कभी जो चीज़ शामिल की जाती है, उससे कहीं ज़्यादा अहम वो होती है जिसे हटा दिया जाए। नए रूल्स में एक पूरा का पूरा हिस्सा, ऑर्डर 26, जो बुनियादी हुकूक के निफाज के बारे में था, वो अब मौजूद ही नहीं है। उसे बस हज़्फ़शुदा या ओमिटेड मार्क कर दिया गया है। तो ये ऑर्डर 26 आखिर था क्या? दरअसल ये किसी भी शहरी के लिए मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में सीधा जाने का रास्ता था, अगर उसके बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही हो। अब इस रास्ते के ख़त्म होने का मतलब ये हो सकता है कि ऐसे केसेस को पहले हाई कोर्ट्स के लंबे रास्ते से गुजरना पड़ेगा, और ये इंसाफ तक रसाई में एक बहुत बहुत बड़ी तब्दीली है। तो जब हम इन तमाम तब्दीलियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, जैसे इख्तियारात की तकसीम, तरीक़ाकार में इस्लाहात और बुनियादी हुकूक तक रसाई में तरमीम, तो मजमूई तस्वीर क्या बनती है? ये तमाम तब्दीलियां मिलकर सुप्रीम कोर्ट के लिए एक नए ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह हैं, एक नया ब्लूप्रिंट। ये ताकत के तवाज़ुन को भी नई शक्ल दे रही हैं और अदालती अमल को भी। तो आखिर में ये नया खाका अदालत के अंदर ताकत को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करता है और आम आदमी के लिए इंसाफ तक पहुंचने का रास्ता भी बदलता है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये कवानीन इंसाफ को ज्यादा काबिले रसाई और मुनसिफाना बनाएंगे, या फिर ये नई रुकावटें खड़ी करेंगे? इस सवाल का जवाब ही पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का मुस्तकबिल तय करेगा।